एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद रखें। लेकिन गांव की गरीबी, सीमित संसाधन और कमजोर स्कूल उसे हर दिन उसकी हकीकत का आईना दिखाते थे। फिर भी अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक आग जो कभी बुझती नहीं थी। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास किताबें पूरी नहीं थीं, बैग फटा हुआ था और जूते भी अक्सर टूटे हुए। लेकिन जब भी वह किताब खोलता तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उसे पढ़ाई से प्यार था। गांव के मास्टर जी भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता था। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। मास्टर जी ने अर्जुन से कहा, तू हिस्सा ले सकता है अर्जुन, मुझे भरोसा है कि तू कुछ कर दिखाएगा। अर्जुन ने भी ठान लिया कि इस बार कुछ अलग करना है। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता के लिए एक मॉडल बनाना था और उसके पास न तो सामान था न पैसे। वो रातों को खेतों में पड़े कबाड़ से सामान इकट्ठा करने लगा। पुराना पंखा, टूटी घड़ी, खराब मोबाइल की बैटरी, तारों का जाल, जो मिला उसने जमा कर लिया। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर, मास्टर जी से पूछकर और खुद के दिमाग से एक सौर ऊर्जा से चलने वाली पानी की मोटर बनाना शुरू किया। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई। कई बार मॉडल फेल हुआ, करंट लगा, चीजें टूटी, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, क्या करेगा इस कबाड़ से, इंजीनियर बनेगा। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। अंत में प्रतियोगिता का दिन आ गया। अर्जुन अपने मॉडल को लेकर बस से शहर गया। वहां उसकी आंखें चौंधिया गईं। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, महंगे मॉडल, चमचमाते प्रोजेक्ट्स, कुछ तो इतने प्रोफेशनल दिख रहे थे कि अर्जुन का मन डगमगाने लगा। उसके मॉडल के बगल में रखा एक स्कूल का मॉडल ऐसा था जैसे किसी कंपनी का प्रोटोटाइप हो। उसने अपने मॉडल को कोने में रखा और चुपचाप बैठ गया। लेकिन तभी वहां एक बुजुर्ग जज आए जो रिटायर्ड साइंटिस्ट थे। उन्होंने अर्जुन के मॉडल की ओर देखा और पूछा, ये किसने बनाया? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैंने सर। कहां से लाए सामान? गांव से, कुछ कबाड़, कुछ खेतों से, कुछ टूटे सामान से। जज मुस्कुराए। उन्होंने मॉडल को चलाने को कहा। अर्जुन ने जैसे ही मोटर चालू की, एक छोटे से सोलर पैनल से मोटर घूमने लगी और उससे पानी निकलने लगा। सभी चौंक गए। जज ने कहा, तुम्हारा मॉडल छोटा है, लेकिन इसमें दम है। असली इनोवेशन वही होता है जो जरूरत से पैदा हो। तुमने जमीन से जुड़कर काम किया है। अर्जुन को उस दिन तीसरा पुरस्कार मिला और साथ ही एक संस्था ने उसे फ्री स्कॉलरशिप दी, शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए। गांव लौटते समय बस में बैठे बैठे उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह बस शुरुआत है। शहर में आकर अर्जुन ने और मेहनत की। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में पढ़ाई करता और रात को ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी सुधरने लगी। गणित में वह तेज हो गया और विज्ञान तो जैसे उसका दोस्त बन गया। उसकी एक आदत थी, हर रात सोने से पहले वह खुद से एक सवाल पूछता था, मैंने आज कुछ नया सीखा या नहीं? अगर जवाब हाँ होता तो वह मुस्कुराकर सो जाता। समय बीतता गया। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब पूरे गांव को उस पर गर्व होने लगा। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते, अर्जुन तो एक दिन नाम रोशन करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने अर्जुन की दुनिया हिला दी। उसके पिता को हार्ट अटैक आया। गांव में इलाज संभव नहीं था। शहर लाने तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता नहीं रहे। अर्जुन टूट गया। घर में अब अकेली माँ थी, छोटा भाई था। पढ़ाई, काम, घर, सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्या सब छोड़ दूं? क्या गांव लौट जाऊं? लेकिन तभी उसे पिता की बातें याद आईं। जो हालात से हार जाए वो अर्जुन नहीं हो सकता। उसने खुद को संभाला। माँ से कहा, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा और एक दिन आपका बेटा कुछ ऐसा करेगा कि आप पापा को कह सकोगी, देखो हमने उसे कभी रोका नहीं। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ शिक्षकों ने उसकी मदद की। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में बच्चों को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ता। नींद कम थी, थकान बहुत थी, लेकिन सपना जिंदा था। तीसरे प्रयास में उसने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा पास की और वह एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिल हो गया। वहां जाकर वह और मेहनत करने लगा। उसे पता था
उसके जैसे हजारों हैं, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही कुछ बनते हैं। कॉलेज में उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली पर आधारित था। इस प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा गया और वहां उसे गोल्ड मेडल मिला। एक विदेशी कंपनी ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। वह अपने गांव लौट आया। लोग चौंक गए, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर गांव क्यों आया? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि मेरे जैसे लाखों बच्चे गांवों में हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, दीप शिखा, जो गांव के बच्चों को फ्री शिक्षा, किताबें, ऑनलाइन क्लास और करियर गाइडेंस देता था। धीरे धीरे उसका प्रयास पूरे राज्य में फैल गया। एक दिन गांव में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, मेरी भी स्कॉलरशिप लग गई। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। उस रात जब अर्जुन अपनी मां के साथ छत पर बैठा था, मां ने कहा, अब तेरे पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा, वो जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और उसके चेहरे पर वही चमक थी जो उस पहली प्रतियोगिता वाले दिन थी। बस अब उसमें अनुभव, संघर्ष और सफलता की रोशनी भी थी। कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि असली हीरो की कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां वो जीतता है। वो तब खत्म होती है जब वो किसी और की जीत की शुरुआत करता है।